78 वर्ग किलोमीटर में फैले सिंगालीला नेशनल पार्क के इस जंगल में लगभग 35 रेड पांडा हैं, जिनका यहाँ दिखना बहुत दुर्लभ है। और उन्हें ही ढूंढने अब मैं यहाँ के घने जंगल में जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर स्थित लगभग 78 वर्ग किलोमीटर का ये जंगल रेड पांडा का घर है, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम है कि यहाँ भी इन्हें देख पाना भाग्य की बात होती है। कैसे आना है? कैसे? नीचे से? जैसा लोगों ने पहले ही मुझे बताया था, रेड पांडा को यहाँ के जंगल में ढूंढना आसान नहीं होता है, और अब ये बात मुझे भी समझ में आने लगी है। ये तो भूसे के ढेर में सुई के ढूंढने जैसा है। कितना 30-35 ही है ना? हाँ, 78 स्क्वायर किलोमीटर में, वो भी नेशनल पार्क 78 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बाकी जंगल, नेपाल का जंगल। ओके, तो नेपाल का काउंटिंग पता है? पता नहीं, हो सकता है जिस जो रेड पांडा इंडिया में काउंट हुआ है वो नेपाल में भी हो रहे होंगे। ये कुछ के लिए तो ओपन है बॉर्डर। हाँ, कभी कभी किसी जानवर ने उसको हंटिंग करने का ट्राई किया तो फिर वो थोड़ा और नीचे विलेजेस के आसपास पहुंचा। कौन सा जानवर मारता है? ज़्यादातर आपको देखा जाए तो लेपर्ड है ना यहाँ पे? लेपर्ड, ये सब कुछ, मार्टिन। अच्छा, मार्टिन भी मारता है ना? तो अगर मौका मिला था तो कुत्ते खुद भी उसको अटैक कर देगा। ओके, इतना साई एनिमल है ना ये आपको। लेकिन जब ये ग्राउंड में होता है एकदम स्पीड दौड़ता है, लेकिन पेड़ में एकदम स्लो है। ओके। तो जो 35 के आसपास रेड पांडा के होने की बात बताई जाती है, वो बस नेशनल पार्क के संरक्षित क्षेत्र में है, लेकिन संरक्षित क्षेत्र के बाहर भी जंगल है, और ऐसे में इतने कम बचे रेड पांडा जंगल के किस भाग में होंगे कहना बहुत कठिन है। दार्जिलिंग में स्थित चिड़ियाघर में रेड पांडा को बचाने के लिए संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, और चिड़ियाघर में पैदा हुए रेड पांडा को जंगल के इसी क्षेत्र के एक संरक्षित भाग में छोड़ा जाता है। वैसे तो उस संरक्षित क्षेत्र में जाने पे प्रतिबंध है, लेकिन उससे लगे जंगल के इस भाग में लोगों ने कई बार रेड पांडा को देखा है, और क्या पता कोई भूला भटका रेड पांडा आज मुझे भी यहाँ देखने को मिल जाए। रेड पांडा के अलावा भी इस जंगल में कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें कुछ बड़े शिकारी जानवर भी हैं, जैसे हिमालय में पाए जाने वाले काले भालू, तेंदुए, और यहाँ तक कि काले तेंदुए भी, जिन्हें कई बार यहाँ देखा जाता है। लेकिन कम से कम मैं अभी तो उन जानवरों को यहाँ देखना नहीं ही चाहूंगा। मुझे ऐसे घने जंगल में पैदल चलते हुए तो बस रेड पांडा को ही देखना है। क्या है? चल सकते हैं, चलो। ओके। रेड पांडा कोई आवाज निकालता है? जी, कभी कभार। ओके। आपको सुनाता हूँ, बहुत हल्का सा एकदम पतला सा साउंड होता है उसका। ओके। बहुत कम बारिश सुनने को मिलता है ऐसे ही, लेकिन थोड़ा और स्लोली। ओके। जानवरों के अलावा यहाँ कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, लेकिन दिन के इस समय पक्षियों की गतिविधि थोड़ी कम हो जाती है, और अभी उनका भी दिखना थोड़ा कठिन ही है। सिंगालीला के जंगल में रेड पांडा को देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर, नवंबर और मार्च से लेकर मई तक का होता है,
जब यहाँ का मौसम थोड़ा साफ होता है और पेड़ पौधे थोड़े कम घने होते हैं। लेकिन अभी अप्रैल के महीने में भी ये जंगल इतना घना है कि हो सके रेड पांडा किसी पेड़ पे छुपा बैठा हो और हम उसके नीचे से निकल जाएं और हमें पता भी ना चले। लिली है, हाँ हाँ। इसको कोबरा लिली बोलता है, कोबरा लिली। अच्छा, ये जी। इस पौधे को कोबरा लिली का नाम इसके कोबरा जैसे फन के चलते मिला है। रेड पांडा की कम संख्या के अलावा कुछ और भी कारण हैं जिससे उन्हें इस घने जंगल में देखना कठिन हो जाता है। रेड पांडा अपना अधिकतर समय काई से ढके पेड़ों के ऊपरी शाखाओं या घने बांस की झाड़ियों पर बिताते हैं और उनके लाल रंग के फर काई के साथ घुल मिल जाते हैं जो लाल और भूरे रंग के होते हैं और इसीलिए उन्हें नीचे से देखना और भी कठिन हो जाता है। तो इतनी दूर आने के बाद भी अभी तक कोई भी रेड पांडा का क्लू नहीं मिला है। ये एक्चुअली इतना शांत जानवर है, कोई अलार्म कॉल, इसका खुद का कोई कॉल कुछ भी नहीं होती है। तो कम्प्लीटली लक के ऊपर है या फिर अलग अलग एक्सपीडिशंस होते हैं। मतलब आप डेडिकेटेडली 5-6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आइए और हर दिन जंगल में ट्राई करना होता है। उसमें कई सारे लोग होते हैं खोजने के लिए। जंगल में इतने अंदर आने के बाद भी अभी तक मुझे कोई भी रेड पांडा देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब बाहर जाते जाते भी पूरा प्रयास करना है ताकि दूर से भी सही आज कोई रेड पांडा देखने को मिल जाए। और अब तो यहाँ का मौसम भी बिगड़ रहा है जिसके चलते हमें जंगल से अब बाहर जाना होगा। कुछ है क्या? अरे मुझे लगा कुछ है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। अब तो यार रुक के भी कोई फायदा नहीं है, मौसम खराब हो गया है, पास का भी कुछ नहीं दिखने वाला है। एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। आपको टाइम लेके आना चाहिए, पूरी प्लानिंग के साथ आना चाहिए और ट्राई ही कर सकते हैं। बट अगर अधिक दिन लेके आते हैं, 5-6 दिन डेली जंगल में जाएं और ट्रैकर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, तो हाँ चांस है दिख जाता है। लोग तो कह रहे हैं 100% दिख जाता है। अब ये तो करके ही पता चलेगा। अभी के लिए तो मैंने अपना लक ट्राई किया था, बट नो लक सो फार। वैसे तो सिंगालीला का जंगल यहाँ से और भी ऊपर है, लेकिन अब ऐसे मौसम में हमें यहाँ से वापस ही लौटना होगा। और अब फिर से वापस जाते जाते पेड़ों पे देखते हुए जाना है। लेकिन अभी तक के एक्सपीरियंस से लगता है इसका भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ पल पल में मौसम बदलता रहता है और अगर एक बार यहाँ बादल आ गए तो मौसम के फिर से खुलने का कुछ कहा नहीं जा सकता। आज मुझे सिंगालीला के जंगल से तो निकलना पड़ रहा है,
लेकिन अभी मुझे एक और खास स्थान पे जाना है। रेड पांडा को देखना भाग्य के ऊपर है, लेकिन रेड पांडा को देखने के लिए हिमालय के इन ऊंचे पहाड़ों में बसे जंगल में आना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ मौसम का खेल हर पल में बदल जाता है, जिसके साथ यहाँ हर थोड़ी देर में प्रकृति के अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं। भले ही आज इतनी मेहनत के बाद भी रेड पांडा के ना दिखने की कितनी भी निराशा हो, ऐसा मौसम आपको सब भुला देता है। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ का मौसम इतना खराब हो गया, अब कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है और साथ में बारिश भी होने लगी है। ऐसे मौसम में तो किसी भी जानवर या पक्षी के दिखने की संभावना अब ना के बराबर ही है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा देखने के लिए भी है जिसे देखे बिना यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और वो है नेपाल में पड़ने वाली ये मोनेस्ट्री, जिसे चित्रे मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये मोनेस्ट्री 100 साल से भी अधिक पुरानी है और एक रिकॉर्ड के अनुसार इसके बाहरी ढांचे को 1850 में बनाया गया था। ये विशाल प्रतिमा चेनरेजिंग यानी बुद्ध धर्म में करुणा के देवता अवलोकितेश्वर की है। अपनी अपार करुणा के लिए पूजे जाने वाले अवलोकितेश्वर के कई रूप हैं और ये उनका 4 भुजाओं वाला रूप है। लगभग 8,340 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये मोनेस्ट्री माने भंजन से केवल 2 किलोमीटर की ही दूरी पे है और संदकफू चोटी तक आने वाले लोगों के लिए ये पहला पड़ाव होता है। और यही है वो 100 साल से भी अधिक पुराने इस मठ का मुख्य प्रार्थना कक्ष। धीरे धीरे यहाँ और मौसम खराब होता जा रहा है और अब हमें वापस नीचे जाना ही होगा। सिंगालीला के जंगल में इतना ढूंढने के बाद भी मुझे आज रेड पांडा को देखने में सफलता नहीं मिली और अब मुझे यहाँ फिर से कल सुबह सुबह आना होगा।
लेकिन कल मैं सिंगलीला के जंगल के और ऊपरी भाग में जाने वाला हूँ, जहाँ रेड पांडा के दिखने की संभावना थोड़ी अधिक होती है। रेड पांडा को यहाँ देखना सच में बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं सिंगलीला के रेड पांडा एडवेंचर पे।